जय हिंद। मैं अनिल सर आपके अपना ही चैनल अनिल सर मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैथ्स के बारे में। जो हम लोग सब मैथ्स पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मैथ्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, बहुत कुछ हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि इस गणित के बारे में, ये गणित है क्या। अभी मैं वीडियो को लंबा नहीं करने वाला हूं, इसलिए थोड़ा पहले हम वीडियो में जो कुछ लिख लिए हुए हैं, जो इस गणित के बारे में, जो मैथमेटिक्स बोलते हैं, गणित बोलते हैं, मैथ्स बोलते हैं, इस सबसे पहले ये मैथ होता क्या और मैथ कहते किसे हैं। बहुत अपना अपना सब डिफिनेशन, अपना अपना परिभाषा सब देता है, लेकिन हम आज अपने मैथ्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि गणित क्या होता है। ये गणित जो है, ये मैथ जो है क्या होता है। तो गणित जो एक ऐसी विषय है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके गुण, स्वभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब गणित एक ऐसी विद्या है जो संख्याओं, नंबर्स के बारे में, संख्या के बारे में, परिमाण के बारे में, मात्रा के बारे में जो हम लोग करते हैं, हम लोग उसका रूप, आकृति, जैसे आकृति रूप रेखा जो खींचते हम लोग हैं, उनके गुण, प्रॉपर्टी और के बारे में, फॉर्मूला के बारे में, उसका नेचर और के बारे में जो हम लोग जिस विषय का अध्ययन करते हैं वही क्या है, मैथ है, गणित है, मैथमेटिक्स है, गणित है। यानी कि गणित जो है एक ऐसी विद्या है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, स्वभाव, गुण, रूप आदि का जो अध्ययन करते हैं वही क्या है, मैथ्स है, गणित है। अब जो हम लोग मैथ्स के बारे में जब समझेंगे कि ये मैथ्स कौन सा वर्ड है, मैथ आया कहां से है और मैथ का जनक कौन है, मैथ का पिता कौन है। तो ये गणित जो है, गणित एक मैथ जो एक ब्रिटिश है, ब्रिटिश वर्ड है, ब्रिटिश से लिया गया वर्ड, ब्रिटिश वर्ड है जो नाउन है। और ये मैथ जो ब्रिटिश से लिया गया है, जो ग्रीक वर्ड है। मैथ जो है ब्रिटिश से लिया गया है, जो एक ग्रीक वर्ड है, मैथेमा। मैथेमा, मैथेमा का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है, नॉलेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान। स्टडी यानी अध्ययन। लर्निंग मतलब सीखना। कहने का अर्थ है ये मैथ से ब्रिटिश वर्ड है, ये नाउन है, ग्रीक वर्ड मैथेमा से मिलकर क्या बना है, मैथ बना है। मैथेमा से मिलकर क्या बना है, मैथ बना है। और ये ग्रीक वर्ड मैथेमा से मिलकर के मैथ बना, और मैथेमा का मतलब हो गया कि नॉलेज, स्टडी एंड लर्निंग, मतलब ज्ञान, अध्ययन और सीखना। और हम लोग अब जानेंगे कि मैथ का जो है जनक, यानी मैथ का जनक है या मैथ का पिता, गणित का जनक या गणित का पिता कौन हो गए, आर्किमिडीज हो गए। कौन है, ये आर्किमिडीज है। सॉरी, हाँ, आर्किमिडीज है ये, आर्किमिडीज है। गणित का पिता यानी गणित का जनक आर्किमिडीज है। और भारतीय गणित के पिता कौन है, आर्यभट्ट है। कौन है, आर्यभट्ट है। ये आर्यभट्ट है, ये आर्यभट्टा बोले, ये आर्यभट्ट है। यानी गणित का पिता कौन है, आर्किमिडीज है, और भारतीय गणित का पिता कौन है, आर्यभट्ट है। यही आर्यभट्ट जो है गणित में जो हम लोग पाई जो पढ़ते हैं, पाई का जो मान है दशमलव के 4 स्थान तक, दशमलव के 4 स्थान तक जो है ये मान सही दिया हुआ है। कौन, आर्यभट्ट। गणित भारतीय के पिता जो है पाई का मान जो है दशमलव के बाद 4 अंक तक जो है सही मान दिए हुए हैं। ये पाई, ये पाई। और यही बताए हुए हैं कि जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट बराबर हो गया आपका C/D। जिस हम कांस्टेंट को हम लोग जो है पाई लिखते हैं, यही एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कांस्टेंट जो है किसी वृत्त के परिधि और उसके व्यास की जो लंबाई सदैव नियत होता है, और उस नियत को क्या बोला गया, पाई। उसी नियत को पाई, और पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप समझ गए। ये आर्यभट्ट जो है
पाई का जो मान है दशमलव के 4 अंक तक जो है सही मान दिए हैं। और उस पाई के बारे में इसने बोले हैं कि कांस्टेंट बराबर c/d, यानी किसी वृत्त का सरकमफेरेंस और ये डायमीटर का लंबाई जो है सदैव यानी हमेशा क्या होता है, एक नियत होता है, उस नियत को पाई कहा है। अब हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैथ्स का जो है मैथ्स दो प्रकार के हुआ है, एक होता है अप्लाइड मैथ, एक होता है प्योर मैथ। अप्लाइड मैथ और एक प्योर मैथ होता है। मैथ्स दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक अप्लाइड मैथ में और एक प्योर मैथ में। अप्लाइड मैथ में नंबर सिस्टम वगैरह सब जो आता है, नॉर्मल मैथ आता है, नंबर सिस्टम वगैरह सब आता है, और अप्लाइड मैथ में जो है हायर मैथ आता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या के बारे में। हम लोग अभी मैथ्स के बारे में हम लोग समझ गए हैं, मैथ्स किसे कहते हैं, मैथ का जन्म कौन है, और मैथ कहां से लिया गया शब्द है, भारतीय गणितज्ञ कौन है। अब हम लोग आसानी से इस मैथ्स के बारे में बता देंगे। अब हम लोग इस मैथ्स में सबसे पहले हम लोग अभी समझने वाले हैं कि ये गणित में जो है संख्या कितने प्रकार का है। अभी सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग बोलेंगे नंबर्स। इसका मतलब हो गया संख्याएं। ये गणित में जो है नंबर्स कितने प्रकार के हैं। गणित में नंबर्स जो है सबसे पहले दो प्रकार के। एक हो गया आपको रियल नंबर, एक हो गया आपको इमेजिनरी नंबर, जिसका हिंदी नाम है वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी का हो गया काल्पनिक संख्या। अब जो रियल नंबर के बारे में हम लोग जो है मैथ्स में पढ़ेंगे, और इमेजिनरी नंबर के बाद हम लोग मैथ में पढ़ेंगे, हायर मैथ में पढ़ेंगे। जब हम लोग 11th 12th का जो हम लोग 11th 12th का जब हम लोग मैथ पढ़ेंगे, हायर मैथ जब पढ़ेंगे, उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका यूज होता है, समिश्र संख्या में यूज होता है, आयोटार के बारे में। अब हम लोग अभी जानेंगे कि ये रियल नंबर जो है कितने प्रकार के हैं। ये रियल नंबर आपको हो गया कि दो प्रकार के हैं। ये रियल आपको दो प्रकार है। एक हो गया आपका रेशनल नंबर, एक आपका हो गया इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का हिंदी नाम है परिमेय संख्या। इनका हो गया आपका अपरिमेय संख्या। यही अब जो है रेशनल नंबर जो है कितने प्रकार के हैं। रेशनल नंबर कितने प्रकार, परिमेय में ही हम लोग पढ़ सकते हैं। नेचुरल नंबर एंड नेचुरल
नंबर। होल नंबर, इंटीजर, ध्यान लिया, ऑड नंबर। प्राइम और को प्राइम नंबर। ठीक हो गया, कंपोजिट, कंपोजिट। इसी में एक हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में। और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन दो प्रकार के हैं। एक हो जाएगा आपको डेसिमल फ्रैक्शन, बोल जाए डेसिमल फ्रैक्शन। एक हो गया वोल्जर फ्रैक्शन। आप लोग बाद में ध्यान देंगे इसमें। वोल्जर, तो ये है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन और ऑड नंबर, प्राइम को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इसका हिंदी प्राकृत संख्या हो गया प्राकृत संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर हो गया आपको पूर्णांक संख्या, पूर्णांक। इवन और ऑड हो गया सम विषम संख्या। प्राइम और को प्राइम हो गया अभाज्य स्व अभाज्य संख्या। नोट कीजिए, तो सब नोट कीजिए। आप लोग सभी इसमें हिंदी और इंग्लिश शब्द दिए हुए हैं, आप लोग बार बार अपना नोट कीजिए। ये हो गया आपका आभास, सॉरी आभास, आभास संख्या, स्वभाज संख्या। और इसका क्या हो गया कंपोजिट, क्या हो गया आपका भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और ये फ्रैक्शन जो है इसका हो गया आपका भिन्न, क्या हो गया आपका ये भिन्न है। और डेसिमल हो गया दशमलव, दशमलव भिन्न। और ऐसा हो गया साधारण भिन्न, ये हो गया आपका दशमलव, दशमलव ये हो गया साधारण। आप लोग सभी बार बार सब नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए।
अब इसके बारे में लोग बारी बारी से बताएंगे कि संख्याएं कितने प्रकार के हैं। संख्याएं दो प्रकार के हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी हिंदी इसका नाम होगा वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी हो गया काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। अब रियल नंबर जो दो प्रकार के हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का हिंदी नाम हो गया परिमेय संख्या और इरेशनल का अपरिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड नंबर, प्राइम को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फ्रैक्शन, उसका फ्रैक्शन आपको डेसिमल फ्रैक्शन और होल्जर फ्रैक्शन, एंड दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न। अब नेचुरल नंबर का हिंदी नाम है प्राकृतिक संख्या, होल का पूर्ण संख्या, इंटीजर का पूर्णांक, इवन और ऑड का आप लोग जानते होंगे सम और विषम, प्राइम नंबर को प्राइम का अभाज्य, स्वअभाज्य, कंपोजिट का भाज्य संख्या। फ्रैक्शन यानी हिंदी हो गया भिन्न, और फ्रैक्शन जो है डेसिमल फ्रैक्शन और होल्जर फ्रैक्शन। अब हम लोग बारी बारी से सभी हम लोग डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग। वो बहुत बेसिक से उठाएंगे, बेसिक्स पढ़ना है, बहुत हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। मैथ्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग को आवश्यकता है डेफिनेशन, थ्योरी, जिसमें हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अंक के बारे में। जो अंक किसे कहते हैं, ये अंक का इंग्लिश हो गया डिजिट। ये अंक किसे कहते हैं, अंक यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को क्या बोलते हैं, ये सभी क्या डिजिट है, अंक है। अंक गणित में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। और कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंक कितने हैं, यानी अंक कितने हैं, तो अंक कितने हैं, अंक 10 है। कितने अंक है, ये 10 अंक है। ये 10 कितने हैं, ये 10 जो 10 अंक है। अंक गणित में अंकों की संख्या 10 है। इसी में आपसे कोई पूछ दे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है, तो 1 है। 1 है, एक क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कहीं कोई बता देगा आपको एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 0 है, सॉरी एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन 0 तो कोई संख्या ही नहीं, 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं, इसलिए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। उसी प्रकार एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है। उसी प्रकार आपको पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितने हैं, ये 10 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने हैं, ये 99 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितने हैं, 100 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने हैं, 999 है। उसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 40, यानी 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुना 9 यानी 9999, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जैसे ही बोलेगा 5 अंकों की छोटी तो एक 0 कम हो जाएगा छोटी में, अब बड़ी में क्या आ जाएगा 1 9
आगे हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5 ना, 1 2 3 4 5 ना, तो ये तो गया 4, कितना हो गया ये 1 2, ये आपको 3 अंक का, 4 अंक का, 4 अंक का, 5 अंकों का, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी आपको, और 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या 5 गुना 1 2 3 4 5, तो जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 गुना 1 2 3 4 5, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 99,999, ये आपका हो गया ये चीज। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि अंक के बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में। संख्या या नंबर, ये संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या किसे कहते हैं? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड नंबर, मतलब अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब अंकों, आप लोग लिखिए कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक का जो ग्रुप है, समूह जो है, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए आपको हम बता रहे हैं कि जैसे हम लिख लिए 10, अब जस्ट आप लोग पढ़े हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक ना, यानी एक अंक ये हो गया, एक अंक ये हो गया, ये भी है डिजिट और ये भी है डिजिट, इस पूरे को मिलाने के बाद क्या बन गया, यानी 10, क्या ये हो गया 10, तो 10 क्या हो गया, संख्या हो गया। उसी प्रकार ले लीजिए 20, 200, 199, 505, कुछ भी, यानी अंकों के समूह को, एक अंक 2, एक अंक 0, तो एक अंक 2 हो गया और एक अंक 0, दोनों को मिला करके क्या हो गया 20, यानी 20 क्या हो गया नंबर। एक अंक ये 2 भी अंक, 0 भी अंक और 0 भी अंक, इस 2 0 0 को पूरा ग्रुप में रख दिया, क्या हो गया 200 एंड 200। यहाँ एक भी 9, एक भी 1 जो है ये भी डिजिट, 9 भी डिजिट, ये 9 भी डिजिट, इनको ग्रुप में 199 ग्रुप में, ये क्या हो गया 199, ये क्या हो गया मेरा नंबर हो गया। अब जैसे भी 505, यानी 5 भी डिजिट, 0 भी डिजिट, 5 भी डिजिट, इनको एक ग्रुप में रखना, क्या हो गया 505, यानी ये भी क्या हो गया संख्या हो गया। तो हम अभी जस्ट आप लोग को डेफिनेशन बताया संख्या का, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हैं 10, 11, हाँ, डॉट 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 200, डॉट 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 1000, डॉट 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 1 लाख, मतलब इटीसी, इन्फिनिट है, क्या है इटीसी, इन्फिनिट मतलब अनंत तक है ये। तो जस्ट बोले अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। अब आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग अब बताने वाले हैं संख्यांक के बारे में। किस बारे में, संख्यांक, संख्यांक और न्यूमेरल, NUMERAL, न्यूमेरल, न्यूमेरल, NUMERAL, न्यूमेरल, संख्यांक लोग लिखिए, नोट कीजिए। अब न्यूमेरल संख्या क्या होता है कि किसी भी संख्या को संकेतों के द्वारा जो लोग दर्शाते हैं वही क्या है, संख्यांक है। अंकों या संकेतों के द्वारा जो लोग किसी संख्या को बताते हैं उसे हम लोग संख्यांक बोलते हैं। अंकों या संकेतों के द्वारा किसी भी संख्या को हम लोग दर्शाते हैं, बताते हैं, वो क्या है, संख्यांक है। जैसे कैसे, अब हम बताते हैं आपको 10, हम क्या लिखे 10 लिखे, 10 का जो संकेत क्या हो गया 110,
तो यहाँ ई 10 क्या हो गया मेरा, न्यूमेरल हो गया, संख्यांक हो गया। जैसे हम लिखते हैं कि 102, यानी 100 ये क्या हो गया आपका 2, ये 102 क्या हो गया, ये संख्यांक है, या तो क्या हो गया, संख्यांक है। फिर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम कहीं किसी को लिखते हैं 1000, हाँ 1000 क्या हो गया, 1000, ये 1000 क्या हो गया 1000, तो इसको हम लोग किस संख्या से डिनोट किए, इससे ना। जैसे मान लीजिए हम लिख दे सैकड़ा, हजार, या लिख दे हम कि हिंदी में 505, तो 505 को हम लोग लिख रहे हैं ये, तो ये 505 मेरा क्या हो गया, संख्यांक हो गया। यानी अंकों या संकेतों के द्वारा किसी संख्या को हम बताते हैं, दर्शाते हैं, वो क्या है, अंक है आपका, सॉरी न्यूमेरल है, संख्यांक है। अंकों या संकेतों के द्वारा किसी संख्या को दर्शाते हैं या बताते हैं, वो क्या अंक है। जैसे 10 हो गया, 102 हो गया, हाँ 1000 हो गया आपका, 505 हो गया, ये सब क्या आपका हो गया, संख्या है, नंबर। अब इनके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर के बारे में, जिसका हिंदी नाम है प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को, काउंटिंग नंबर को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और काउंटिंग जो हमारा स्टार्ट होता है 1 से होता है। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, इसे n द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, कि प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या को हम लोग जो है n द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल लेटर n द्वारा। ठीक, अब हम लोग n का जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग कि स्टार्ट कहां से होता है काउंटिंग नंबर का, 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक है, इनफिनाइट तक है। कहां तक है, इनफिनाइट तक है। जैसे ही हम लोग बोलेंगे काउंटिंग नंबर प्राकृत संख्या, वैसे तो स्टार्ट कहां से हो जाएगा, 1 से होगा स्टार्ट, यानी 1 से स्टार्ट होगा काउंटिंग नंबर का आपका। और प्राकृत संख्या को हम लोग कैपिटल लेटर n द्वारा डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफिनाइट तक। इनफिनाइट का मतलब हो गया अनंत। अनंत का मतलब हो गया कि जिनके बारे में हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, जिनके बारे में कल्पना नहीं कर सकते, जिनके बारे में बता नहीं सकते हैं, अनंत, वहां तक हो गया। एक ठप्पा लगाने वाला भी हो, जो ठप्पा लगाता, अंगूठा जो लगाता है, जो भैंस चराता है, उनसे भी आप पूछिएगा कि गिनती कहां से स्टार्ट होता है, तो बोलेगा 1 2 3 4 5। उनको पता नहीं है कि नेचुरल नंबर कहते किसे हैं, लेकिन जब भी उनसे पूछा जाए आपके हाथ में कितने उंगली है, बोलेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 उंगली। उनको पता है कि गिनती जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 से गिना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, जिनका हिंदी नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब
प्राकृत संख्या समझ गए हम लोग। अब हम लोग समझेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बोले हम लोग शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि ये होल नंबर को हम लोग W द्वारा डिनोट करते हैं, W द्वारा सूचित करते हैं होल नंबर को। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप लोग देखिए होल नंबर का प्राकृत क्रम समझ के 1 से स्टार्ट होता है, उसी प्रकार होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। इनका भी जो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते कहां तक है? अनंत तक। लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़, अरब, मील, 10 मील, 100 मील, 50 मील, 100 लाख, मतलब अनंत तक, जिनके बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम लोग बता सकते हैं, हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अनंत हो गया। होल नंबर आप लोग समझ गए, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। होल नंबर हम लोग समझ गए। अब एक चीज हम लोग को जानना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, कोई आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आपसे कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो 1 है। क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में तो पता ही नहीं है, तो कहां तक है? अनंत है, इन्फिनाइट। कहां तक है ये? अनंत है। वही सबसे छोटी जब पूछा जाए पूर्ण संख्या के बारे में, वही जब पूछा जाए आपसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका हो गया कहां से? अब जस्ट आप लोगों को बताया कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वो भी क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत है। आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, इस और हमको लोग को नोट करना है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी जो है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि शून्य जो है, ये शून्य
शून्य की जो चर्चा हुई है, क्योंकि ये शून्य जो है, ये शून्य, जीरो, जीरो जो है ये प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो पूर्ण संख्या है और ये प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए जो है, इसलिए हम बोले हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है और सभी प्राकृत संख्या, क्योंकि 1 से लेकर के अनंत तक प्राकृत है, इसमें भी 1 से लेकर के अनंत तक क्या है, ये प्राकृत है। लेकिन शून्य क्या, नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है, होल नंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है और सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं है। और इसके बाद जो भी है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इनके आगे हम लोग अब समझेंगे पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, स्वभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, बहुत सारे हम लोग थ्योरी, डिफिनेशन, हम लोग क्वेश्चन, सवाल, बेसिक जितना भी होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताते जाएंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए इसी टाइप से, और हम आगे वीडियो आगे हम क्वेश्चन बताते रहेंगे और इस नेक्स्ट क्लास में वीडियो बताते हैं। जय हिंद।